हाय दोस्तों, तो आज की हमारी डिसीज़ है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि होती है हर्पीस वायरस की वजह से। और ये होती है 2 टाइप की, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। चलिए देखते हैं आगे। तो HSV जिसे हम बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे हम टाइप 1, तो टाइप 1 में यूजुअली अफेक्ट करती है हमारे फेस को, देन हमारे माउथ को, देन हमारे लिप्स को, देन हमारे नोज़ को। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हो कुछ इमेज में, कुछ इस प्रकार से ये होती है। हमारे माउथ में कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे दाने टाइप के निकल आ रहे हैं, और यहाँ पर रेडनेस है हमारे फेस में, और यहाँ पर आप नोज़ में। ये यूजुअली अफेक्टेड फीवर के समय भी होती है और कोल्ड एप कफ के समय भी देखने को मिल सकती है। ये फीवर के समय जो यहाँ पर लिप्स पर ये दाने देखने को मिल सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं HSV टाइप 2, मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। तो ये यूजुअली अफेक्ट करती है जेनाइटल ऑर्गन, जैसे रेक्टम एरिया। तो जो मेल में होते हैं तो यहाँ पर टेस्टिस के यहाँ पर हो सकते हैं, और जेनाइटल एरिया जो कि फीमेल में होते हैं वहाँ पर भी हो सकती है, वेजाइना के आसपास। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो ये डिसीज़ है वो क्या होती है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, ट्रांसमिशन होती है। तो ये होती है डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके स्किन टू स्किन से कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आ रहा है तो हो सकती है। देन उसके बाद बात करते हैं वेयरिंग द क्लोथ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे यह डिसीज़ है और आप उसके कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। देन किस करने से भी क्या होता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है तो इससे भी हो सकती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं शेयरिंग ऑब्जेक्ट सच एज टूथब्रश। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन है और आप उसका टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट का ट्रांसमिशन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शेयरिंग यूटेंसिल, ड्रिंक और अदर पर्सनल स्टेम आइटम। तो देखिए क्या होता है कि जैसे किसी का बर्तन है, झूठा बर्तन है, आप उसी बार इन्फेक्टेड पर्सन ने उसी में से खाया और उसी में से खाना आपने खा लिया, और ड्रिंक उसकी जो उसी ने पी ली और वही ड्रिंक आपने भी इनटेक कर ली। एंड अदर पर्सनल आइटम जो भी होते हैं, अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट। जो सेक्सुअल कांटेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये होने के चांसेस हो जाते हैं आपको भी। एंड ओरल जेनाइटल कांटेक्ट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है अगर उससे क्या हो जाए, ओरल जेनाइटल सेक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, अपीयरेंस ऑफ ब्लस्टर अराउंड द अफेक्टेड एरिया, यूजुअली माउथ, जेनाइटल एंड रेक्टम। तो क्या होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ब्लस्टर बन जाते हैं, कहाँ पर, माउथ, जेनाइटल और रेक्टम एरिया पर छोटे छोटे ब्लस्टर, जो आपने अभी इमेज में देखे थे। ठीक है, इसके बाद बोलें तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब कि पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगा, क्योंकि अगर जेनाइटल एरिया पर हो चुकी है ये तकलीफ, वायरल इन्फेक्शन हो चुका है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। देन इसके बाद बात करें तो फीवर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, मैलेस मतलब कि अस्वस्थता, एंड जनरल डिस्कम्फर्टनेस, बेटो को डिस्कम्फर्टनेस फील होगा बॉडी में। देन इसके बाद हेडेक भी देखने को मिल सकता है, सिर दर्द जो कि होता है। देन ईचिंग, बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली, उस एरिया पर, उस स्किन पर क्या हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहले प्रेजेंट में जो डिसीज है वो पास्ट में तो नहीं हुई पहले कभी। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पूरी बॉडी को असेस करेंगे कि कहाँ कहाँ ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन, DNA पेशिया टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, तो एडमिनिस्टर एंटीवायरल ड्रग्स सच एज फेम्बिर और जोविरेक्स। तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीवायरल ड्रग्स लानी होती हैं, तो फेम्बिर और जोविरेक्स ड्रग्स देनी होती हैं। ठीक है, वार्म बाथ टू रिलीव पेन एसोसिएटेड विथ अ जेनाइटल शोर। तो देखिए, जहाँ पर ये घाव हुए, जहाँ पर ये छोटी छोटी जेनाइटल एरिया में फुर्सी हुई है, तो हमें वार्म मतलब कि थोड़ा बहुत गर्म पानी से भी आप साफ कर सकते हैं, तो ताकि वो रिलीव कर सके पेन से। ठीक है, इसके बाद वो बात करें मॉइस्ट कंप्रेसर, मतलब कि नर्म सेक भी कर सकते हैं, नर्म जो कपड़ा होता है उससे सेक सकते हैं। देन इसके बाद अप्लाई वाइट प्रोटेलियम जेली और लेशंस। तो क्या होती है, कुछ
प्रोटेलियम जेली आती हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ट्रीट द अंडरलाइन कॉजेज, जो कॉजेज हैं उन्हें हमें ट्रीट करना है, ठीक है। देन इसके बाद बात करें प्रिवेंशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जिससे ये ट्रांसमिशन हो रहा है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, तो हमें ये क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। जिससे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, उसके कपड़े यूज़ नहीं करना है, उसकी कोई वस्तु यूज़ नहीं करनी है, तो ये ट्रांसमिशन है। तो अगर आपको ये डिसीज़ होती है तो कृपया करके डॉक्टर से कंसल्ट लें, प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीट करवाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।